बहुत बार सरकार हमको धोखा दे चुकी है, इसलिए इस बार हम लोग धोखा में नहीं आने वाले हैं और सरकार के झांसा में नहीं आने वाले हैं। जो करना है सरकार करे, हम लोग को सेविका सहायिका हम लोग एकजुट हैं। पूरे बिहार की सेविका सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग में कितना दम है। आपको जो करना है कीजिए, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग वापस लौटने वाले नहीं हैं। क्योंकि दशहरा में सभी लोग दुर्गा देवी का पूजा कर रहा था, पूरा देश मनोकामना पूर्ण कर रहा था कि अपना। और ये नीतीश कुमार हमारी सारी औरतों को, देवी दुर्गा जो है सभी को रोड पे बैठा के रखे थे। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सरकार अच्छी नहीं है। जो जिस सरकार में महिलाओं का अपमान हो वो सरकार अच्छी नहीं है। इस बार इनको गद्दी से हम लोग उतारने का काम करेंगे, अगर ये हमारा मानदेय बढ़ाने का काम नहीं करते हैं तो। नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स प्यार पे आपका स्वागत है। देखिए, आंगनबाड़ी की महिलाएं पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल पे हैं और धरना दे रही हैं। उनकी सरकार से मांगे है कि हमारी मानदेय को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार उनको सिर्फ आश्वासन देती है। लेकिन जब बात आती है उनकी सैलरी बढ़ाने की तो सिर्फ आश्वासन ही उनको मिलता है, लेकिन उनकी सैलरी है नहीं बढ़ाई जाती। अब कई दिनों से लगातार वो रोड पे उतरी हैं, फिर वो अब आगे हड़ताल की बात कह रही हैं। अभी हम लोग 29 तारीख से हड़ताल में हैं। आज हमारा राज्य का बैठक है और हड़ताल में रणनीति बन रहा है। अब हम लोग जिला में 2 दिन धरना प्रदर्शन देंगे और उसके बाद पूरा हम लोग राज्य में आ करके और विधानसभा को घेरेंगे, क्योंकि ये सरकार सिर्फ वार्ता के नाम पे आश्वासन देती है, पैसा देने के टाइम में कुछ भी नहीं देती है। अभी हमारे ही विभाग में सभी लोगों का इन्होंने पेमेंट बढ़ाया है और अच्छा खासा पैसा बढ़ाया है। इनके पास पैसा की कमी नहीं है। बहुत ये रो लिए कि पैसा नहीं है, पर अब हम लोग मानने वालों में से नहीं है। अब इनको घेर के रहेंगे और इनकी असली चेहरा दिखा के रहेंगे। पूरा महीना कैसे गुजरता है इस सरकार ही बता सकते हैं। एक सरकार को एक चपरासी का चाय पीने में 500 रुपया खर्च होती है। एक इलेक्शन लड़ते हैं तो करोड़ों रुपया एक आदमी के पीछे खर्चा करते हैं, लेकिन एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन है, उनको पैसा देने में इनको पसीना छूट रहा है। और महिलाएं के बदौलत आज सरकार के गद्दी पर बैठे हुए हैं। इनको शर्म नहीं लग रहा है कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें रोड पर हैं और इनको मांग को पूरा किया जाए। जब भी मांग करते हैं हम लोग, आप लोग का कहना सही है कि जब भी हम लोग मांग करते हैं तो आश्वासन मिलता है और फिर बाद में सरकार भुला जाती हैं। तो इस बार आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है। चाहे तो हम मरें, चाहे मिटें, चाहे जेल जाएं, चाहे मार खाएं, चाहे जो आपको सरकार को करना है करें, लेकिन अब अपना अधिकार ले के रहेंगे और अपना मांग के रहेंगे। बार बार सरकार हमें समझौता के लिए बुलाती है, वार्ता के लिए बुलाती हैं। ऐसा है कि जो होली का समय था, अगजा के दिन 6 मार्च था, उस दिन भी हम लोग को प्रधान सचिव के द्वारा, प्रेम कुमार मीना जी के द्वारा, डायरेक्टर साहब जो हैं अभी कौशल किशोर समाज कल्याण विभाग के, उनके द्वारा अगजा के दिन, अगजा जो होली दहन होता, होलिका दहन, उस दिन भी हम लोग को बुला कर वार्ता किया गया था 6 मार्च को। और बोला गया था कि जो 15 मार्च से आप लोग आंदोलन करने वाले हैं उसे वापस ले लीजिए। हम लोग समझौता में आ गए और आकर के वापस ले आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको बहुत जल्द मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी। हम लोग उनकी बातों को मान के वापस आ गए। उसके बाद फिर जुलाई में जब हम लोग आंदोलन करने गए, उनके पास लेटर गया संगठन के द्वारा कि हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने हम लीडरों को बुला करके अब वार्ता की, वापस बोला आने के लिए। उनकी बातें बार बार हम लोग उनके कहने पर वापस आ गए। लेकिन इस बार जब 29 सितंबर से जो हम लोग का धरना में जाना था, वो लेटर गया तो उन्होंने वार्ता के लिए 29 तारीख को हम लोग को बुलाया, 29 सितंबर को, और बोले कि वापस आ जाइए। तो उस दिन हम लोगों ने बोला बहुत सारी मांगे आपको दिए। हमने सर आपने क्या दिया? आपने गैस चूल्हा, अंडा वगैरह जो भी दिया, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये बच्चे के लिए आपने दिया। हम जो बच्चे को कुपोषण दूर करते हैं, अपने कुपोषित हो रहे हैं, तो मेरे लिए आपने क्या दिया? तो उन्होंने बोला वापस आ जाइए, आप लोग की मानदेय की बढ़ोतरी सरकार करेगी, मुख्यमंत्री आपके अपने मुख से बोलेंगे। हमने सर कब बोलेंगे? 5 साल से वो बोलते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। अब इस बार हम लोग कोई भी चीज़ की मांग नहीं है। हमारी मांग है कि हमारी सेवकाओं को 26,000 और सहायिका को 18,000 की मानदेय अन्य राज्यों की तरह किया जाए। आंगनवाड़ी तो प्रोटेस्ट में ही है। वास्तव में आंगनवाड़ी पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट में। 2018 में जब हुआ हमारा हड़ताल, सरकार आश्वासन दिया और दिया नहीं हमको। फिर हमारा लगातार चलते रहा
और इस बीच में मंत्री महोदय से लेके सारे अधिकारियों ने बात किया। हम लोगों का कोई भी मांग, बुनियादी मांग नहीं मांग। सरकार का एक तर्क है कि वो आंगनवाड़ी के अंदर में कुछ राशि को बढ़ाया है, तो वो लाभुकों के लिए बढ़ाया है। जो काम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर रही है उसकी स्थिति दैनिक मजदूर से भी बदतर है। मात्र 5950 रुपया, और काम का घंटा कहती है सरकार 4 घंटा, लेकिन 4 घंटा नहीं, वो 12 घंटा 14 घंटा काम करती है। हम लोगों ने बार बार इसका किया है, और ये आपने प्रश्न किया कि करेगी, कर रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। और अब हम लोग जिला पर धरना देंगे, उसके बाद विधानसभा को घेरेंगे। 7 तारीख से 11 तारीख तक जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हमने सारे जो विधायक महोदय हैं जो उपलब्ध हो सके उनको भी अपना मांग लिख के दिया है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। सिर्फ सरकार हम लोग को हर एक बार जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए, जब हम लोग राज्य को घेराव, जिला के घेराव किए, तब हम लोग को खाली आश्वासन ही मिला। आज तक हम लोग की मांग पूरा नहीं हुई, खाली भीड़ हटा देते हैं सरकार आश्वासन देकर। और सेविका सहायिका हम लोग गरीब आदमी, हम लोग सीधे पर रह जाते हैं और वापस चले जाते हैं, और सरकार अपना रवैया शुरू कर देता है। सिर्फ आश्वासन मिला, इसका अलावा अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, साफ तौर पे देखा, इनसे बात किया। अब ये आगे भी हड़ताल करने वाली है, हड़ताल करने की बात कह रही हैं। इनकी सरकार से एक ही मांग थी कि हमारी मानदेय को बढ़ाया जाए। इतने कम सैलरी में हमारा घर नहीं चल पाता है, हम अपने बच्चे को पढ़ाएं कि आने जाने का किराया दें। इनकी इतने कम सैलरी में पूरा महीना नहीं गुजर पाता है। अब ये रोड पे फिर से उतरने वाली है। अगले महीने के 9, 10 और 11 को ये अब विधानसभा का घेराव करने जा रही है। हमारी ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के द पॉलिटिक्स पे देखते रहें। धन्यवाद।